1/11 जब ये आपके सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे इसके अक्रॉस 220 वोल्ट के अक्रॉस। ठीक है, अब आपको निकालना इंडिविजुअल पावर्स P1 और P2। क्या बोल रहे हैं? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल आयुष राठी के बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ जेईई मेन के 43rd एपिसोड में, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहाँ पर मैंने आपके सामने दो क्वेश्चन लिया है जेईई मेन 2019 का। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है आपको वो दिख रहा है भैया, पार्टिकल मूव्स वगैरह कुछ दे रखा है आपको काइनेमेटिक्स से रिलेटेड। यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये आपके पास में 11 जनवरी के सेकंड स्लॉट वाले पेपर में से। और यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने पीछे ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरह करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से है, और ये हमारे पास में क्वेश्चन है 12 जनवरी का सेम ईयर जेईई मेन 2019 का 12 जनवरी का फर्स्ट स्लॉट वाले पेपर में से। तो देखते हैं दोनों क्वेश्चन यहाँ पर कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है पार्टिकल मूव्स फ्रॉम द पॉइंट इतना। तो इनिशियल पोजिशन क्या पार्टिकल की? इनिशियल पोजीशन x इनिशियल आपके पास में पार्टिकल की क्या है वो आपके पास में है 2i कैप प्लस 4j कैप। ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपको लास्ट में क्या करना पड़ता है, इनिशियल के रिस्पेक्ट में आपको फाइनल आंसर देना पड़ता है। नेक्स्ट क्या आपके पास में t = 0 पे आपका इनिशियल पोजीशन ये है विद एन इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी u कितनी है? u हमारे पास में है भैया, u वेक्टर हमारे पास में है कितना, 5i कैप प्लस 4j कैप के बराबर। ठीक है भैया, इट इज एक्टेड अपॉन अ कांस्टेंट फोर्स व्हिच प्रोड्यूसेस अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है भैया? एक्सेलरेशन आपको बोल रहा है भैया है 4i कैप प्लस 4j कैप के बराबर। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन एट टाइम 2 सेकेंड। ठीक है, ओरिजिन से 2 सेकंड बाद पार्टिकल की डिस्टेंस क्या है ये आपको बतानी है। तो सिंपल सा चीज है, आपको क्या है, एक्सेलरेशन दिया है, आपको इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, तो आपको निकालना है s = ut प्लस हाफ t स्क्वायर से कि भैया वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। जैसे हम लोग निकालते हैं ना s = ut प्लस हाफ t स्क्वायर, यही काम उनको क्या करना है, वेक्टर्स के अंदर में करना है, ये वेक्टर्स के फॉर्म में आपको करना है। तो s आपका कितना हो जाएगा, s विल बी इक्वल टू s वेक्टर विल बी इक्वल टू आपका क्या है ut, टाइम कितना है 2, u कितना है आपका 5 प्लस 4, तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 10i कैप प्लस 8j कैप। ये क्या है आपका ut की वैल्यू आई। ठीक है ना, प्लस आपको क्या करना है, प्लस आपको यहां पर करना है भैया प्लस हाफ इंटू a आपका कितना है, a आपका है भैया 4i प्लस 4j, तो यहां पर आपका हो जाएगा भैया 4i प्लस 4j के बराबर। ठीक है ना, और यहां पर आपको क्या टाइम का स्क्वायर करना, मतलब 2 का स्क्वायर आपको यहां पर लिखना है 4। तो सिंपल सा चीज है, s = ut प्लस हाफ t स्क्वायर हमने यहां पर किया, u की वैल्यू क्या है हमारे पास में 5i प्लस 4j। ठीक है, उसको हमने क्या किया, टाइम के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हो गया हमारा जो 5 2 10 प्लस 4 2 8, ये आ गया हमारे पास में, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन आपके पास 4i प्लस 4j इंटू आपके पास में क्या टाइम का स्क्वायर मतलब कि 4, तो ये आपके पास में आ जाएगा, मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर कट जाएगा, थोड़ा 2 आ जाएगा और मल्टीप्लाई होकर 8 प्लस 8, तो आपको फाइनली मिलेगा 10 प्लस 8 मतलब 18 आई कैप, और प्लस आपको यहां पर मिलेगा 8 प्लस 8 आपको मिलेगा 16 जे कैप के बराबर। तो आपका एस की वैल्यू क्या आई, इतनी आई। लेकिन ये फाइनल वैल्यू नहीं है, फाइनल पोजीशन कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा एक्स फाइनल, सॉरी आर, ये आर इनिशियल लो, एक्स मतलब सिर्फ एक्स कंपोनेंट, यहां पर तो क्या आई और जे दोनों कंपोनेंट है ना, एक्स का भी वाई का भी, तो आर लेना चाहिए। तो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल इज इक्वल टू दिस 18 आई कैप प्लस 16 जे कैप। ये चीज समझो, ठीक है ना, इनिशियली वो किसी पोजीशन पे था, वहां से उसने क्या किया है, फाइनल पोजीशन तक पहुंचने के लिए इतना सफर किया है। ठीक है, इतनी दूरी तय की है। ठीक है, तो अब फाइनल पोजीशन क्या होएगा, फाइनल माइनस इनिशियल अगर इतना है तो फाइनल विल बी इक्वल टू हमारे पास में दिस प्लस इनिशियल मतलब 18i प्लस 16j, 18i प्लस 16j प्लस जो इनिशियल वैल्यू है 2 प्लस 4। ठीक है ना, इनिशियल वैल्यू 2 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 2i प्लस 4j। समझ में आ रहा है? तो आपको आर फाइनल की वैल्यू यहां से मिलेगी कितनी, 18 प्लस 2 20i प्लस 16 प्लस 4 20j। ये आपके पास में फंडा है। ठीक है, तो पहले आपने s निकाला, फिर r फाइनल माइनस r इनिशियल को आपने s से इक्वेट किया, वहां से आपने r फाइनल निकाला, r इनिशियल की वैल्यू आपको यहां पर पता है। अब r फाइनल का ये आपको मिल गया ना पॉइंट, अब आप यहां से क्या कर सकते हो, ओरिजिन से आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। कैसे, वेक्टर का रिजल्टेंट ले लो, ये बेसिकली क्या है आपका 20i का प्लस 20j का, मतलब क्या 20 आपका x कंपोनेंट में, 20 आपका y कंपोनेंट में, तो डिस्टेंस आप या तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, या फिर आप ओरिजिन से 20, का आप डिस्टेंस फॉर्मूला से लगा लो, या वेक्टर रिजल्टेंट कुछ भी कर लो। आपका फाइनली निकल के आएगा √20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, ये निकल के आएगा आपके पास में 20√2 के बराबर। तो जो डिस्टेंस आएगा ना आपका वो आएगा 20√2, तो आपका फाइनल आंसर होगा वो कितना आएगा 20√2। मतलब कि जो ये वेक्टर है आपके पास में 20i का प्लस 20j कैप, इसका जो मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड जो है आर फाइनल का मैग्नीट्यूड ऐसे डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू √x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। इसको वेक्टर्स की तरह आप देख सकते हो, है ना, एक x कंपोनेंट में वेक्टर है, एक y कंपोनेंट में वेक्टर है, ऐसे आप देख लो। या तो आप क्या करो 20, ये पॉइंट है मान लो 20x में और 20y में, तो 20, से आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो ओरिजिन से, या तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, तो वहां पर भी आपको हाइपोटेनस का जो डिस्टेंस है वो क्या आएगा √परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर आपका 20 है, बेस भी आपका
20 है। समझ में आया? नेक्स्ट क्या है आपके पास में? नेक्स्ट बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि भैया 2 इलेक्ट्रिक बल्ब, 2 इलेक्ट्रिक बल्ब आपके पास में। चलो आपके पास में क्या है? एक इलेक्ट्रिक बल्ब है ए, एक इलेक्ट्रिक बल्ब आपके पास में मान लो बी, रेटेड एट 25 वॉट, 220 वोल्ट एंड 100 वॉट एंड 220। तो ये क्या आपके पास में 25 आपके पास में वॉट है, ये आपके पास में क्या है 220 आपके पास में वोल्ट है, ये आपके पास में क्या है 100 यहाँ पर वॉट है और यहाँ पर 220 आपके पास में वोल्ट है। तो जब भी आपको पावर पता है, आपको वी पता है, आपको पहला काम क्या करना है? रेजिस्टेंस निकालना है। देखो पावर क्या होता है हमारे पास में? वी स्क्वायर बाई आर। तो हमको पता है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है हमारे पास में? वी स्क्वायर बाई पी, है ना। इसको आप इधर ले जाओ, पावर को आप नीचे ले आओ, तो रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी। तो दोनों जो बल्ब है हमारे पास में क्या है? इलेक्ट्रिक बल्ब है। इलेक्ट्रिक बल्ब का क्या होगा? कुछ रेजिस्टेंस होगा, एक अप्लायंस है, तो इसका क्या करना है? हमको रेजिस्टेंस निकालना है वी स्क्वायर बाई पी। तो दोनों के लिए आप निकालो, तो इसके लिए आपका हो जाएगा आपके पास में P1 मान लो आप, इसका सॉरी इसकी R1 मान लो आप होगा वी स्क्वायर बाई पी, मतलब कि 220 स्क्वायर अपॉन P मतलब 25, और इसकी आपकी वैल्यू होगी R2 की आपकी होगी 220 स्क्वायर अपॉन 100, ठीक है ना। ये आपकी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस हो गई R1 और R2 दोनों बल्ब की, R इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी से, ठीक है। सिंपल सा हमारे पास में होता है पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, है ना। पावर इक्वल टू वी आई, वी को कन्वर्ट करो आप आई आर में तो आई स्क्वायर आर, है ना। उस तरीके से पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। देखो पावर इक्वल टू वी आई, वी को कन्वर्ट करो आई आर में, क्योंकि हमको पता है वी इक्वल टू आई आर होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो आपको मिल जाएगा पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर। समझ में आ रहा है आपको? आई इक्वल टू वी बाई आर भी लिख सकते हो आप, तो आपको मिल जाएगा पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। समझ में आ रहा है? आई को अगर आप वी बाई आर से कन्वर्ट करते हो वगैरह वगैरह जो भी है। तो यहां पर क्या हमारे पास में R1 R2 आ गया। अब देखो इन दोनों को भैया कनेक्ट किया गया सीरीज में, तो सीरीज में भैया आप करंट निकालो पहले। सीरीज में करंट कितना होगा? तो सीरीज में है तो भैया रेजिस्टेंसेस क्या हो जाते हैं? एड अप हो जाते हैं, और जब सीरीज में उसको डाला गया है तो उसका वोल्टेज कितना है? सीरीज में 220 है, तो I इक्वल टू वी बाई कैपिटल R, और ये कैपिटल R मतलब R इक्विवेलेंट, दैट इज इक्वल टू V मतलब 220 अपॉन R इक्विवेलेंट विल बी R1 प्लस R2, क्योंकि ये दोनों क्या है? सीरीज में। सीरीज में क्या होता है? रेजिस्टेंसेस एड अप हो जाते हैं, तो R1 प्लस R2 करोगे तो निकल के आएगा आपके पास में 220 स्क्वायर अपॉन 25 प्लस आपके पास में आएगा यहाँ पर 220 स्क्वायर अपॉन 100, ठीक है, V अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। तो यहां से आप फाइनली करंट की वैल्यू निकालो, थोड़ा सॉल्व कर लो आप लोग। देखो यहाँ पर नीचे अगर आप एलसीएम लेते हो तो एलसीएम लोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर, या आप ऐसा कर सकते हो यहाँ पर आप 4 ऊपर मल्टीप्लाई करो और 4 यहाँ पर आप नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे का 25 इंटू 4 आपका क्या बन गया? 25 इंटू 4 आपका बन गया 100, ठीक है। ये आपका 100 बन गया, नीचे 100 है, 4 है, तो आप क्या करो 4 प्लस 1 5, तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा 220 अपॉन 5 इंटू 220 का स्क्वायर इंटू 100। समझ में आ रहा है आपको बात, है ना। ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई किया, नीचे 100 बनाया, ठीक है। एलसीएम आपका आया 100, ऊपर में आएगा 4 प्लस 1 5 इंटू 220 टू पावर 2, और 100 को ऊपर लेके जाएंगे, फिर एक 220 कैंसिल आउट होएगा, बचेगा आपके पास में 100 बाई 5 इंटू 20, और ये 5 कैंसिल आउट करें तो ऊपर आपका 20 आएगा, क्योंकि 100 बाई 5 20 होता है, तो 20 बाई 220 क्या होगा? 2 बाई 22 विल बी इक्वल टू 1 बाई 11। तो आपका करंट का वैल्यू क्या आया? करंट का वैल्यू आपका आ गया 1 बाई 11, जब ये आपके सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे इसके अक्रॉस 220 वोल्ट के अक्रॉस, ठीक है। अब आपको निकालना है इंडिविजुअल पावर्स P1 और P2। क्या बोल रहे हैं? 25 वाला जो है और 100 वाला जो है वो क्या कर रहा है? पावर ड्रॉ कर रहा है P1 और P2 रेस्पेक्टिवली। तो आपको P1 और P2 की वैल्यू यहां पर निकालनी है, तो वापस से वही फॉर्मूला लगाओगे। क्या फॉर्मूला लगाओगे? पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर। मैंने यहां पर क्या बताया आपको? इसके बहुत सारे फॉर्म्स है, एक पावर इक्वल टू VI है, एक पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर है, एक पावर इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर है। तो अब हम लोग कौन सा लगाएंगे? हमको करंट पता है, हमको यहाँ पर रेजिस्टेंस पता है, अब हमको पावर ड्रॉ निकालना, तो हम पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर लगाएंगे, तो हमको भैया P1 निकालना है, तो P1 विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू R1। उसी तरीके से हमको अगर P2 निकालना तो P2 विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू R2। तो आई स्क्वायर इंटू R1 करोगे अगर आप, तो आई स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1 बाई 11 का स्क्वायर मतलब 1 बाई 121, है ना। 11 का स्क्वायर क्या होता है? 1 बाई 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो 1 बाई 11 का स्क्वायर क्या होगा? 1 बाई 121 इंटू R1। R1 की वैल्यू आपको पता है कितनी है? R1 की वैल्यू आपके पास में 220 स्क्वायर बाई 25, तो इंटू 220 स्क्वायर अपॉन 25 है। इसको फिर आपको सॉल्व करना है, यहां पर इसको आपको सॉल्व करना है, और फिर उस तरीके से P2 की वैल्यू क्या आएगी? P2 आपके पास में आई स्क्वायर मतलब कि 1 बाई 121 इंटू आपके पास में क्या है? R2। R2 कितना है? 220 स्क्वायर बाई 100 मतलब कि 220 स्क्वायर बाई 100, ठीक है। अब आप क्या करोगे? इसको आप सॉल्व करोगे क्या? ना, सॉल्व मत करो। सॉल्व करना चाहो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सॉल्व करना चाहो कर लो। इसमें आपका जो P1 की वैल्यू है ना वो आपके पास में आएगी 16 और P2 की वैल्यू आपके पास में आएगी 4। कैसे? देखो आपका जो ऑप्शंस है, अगर आप चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, लेकिन आपके जो ऑप्शंस आप ध्यान दो, ये वाला टर्म सेम है, ये 220 स्क्वायर सेम है,
ये 220 स्क्वायर सेम है, ये सब सेम है। डिफरेंस क्या है, यहां पर आपका 1/25 है, यहां पर आपका 1/100 है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि यहां पर जो नीचे वाला टर्म है वो 4 गुना बढ़ गया, तो ओवरऑल वैल्यू जो 4 गुना कम हो जाएगी। तो अगर आपका 4 गुना कम वाला ऑप्शन देखें तो आपका 16 और 4 ही तो बन रहा है ना, सिर्फ थर्ड ऑप्शन ही तो आपका करेक्ट होएगा ना। ये सब चीजें समझो, आप अगर इसको सॉल्व करने जाओगे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर आप ये जुगाड़ देख लो कि हाँ भैया सब कुछ वैल्यू सेम है, यहां पर बस 25 है, यहां पर बस 100 है, आप ये जो P1 की वैल्यू है इसको P2 के इक्वल करने का क्या ऑप्शन है, इस P1 को आपको क्या करना पड़ेगा 4 से डिवाइड लगाना पड़ेगा, है ना। अगर आप इस P1 को 4 से डिवाइड लगाते हो तो नीचे क्या आएगा 25 इंटू 4 100 आ जाएगा, तो वो एग्जैक्टली P2 के सेम बन जाएगा। तो इसका मतलब P1 को डिवाइड लगाओगे 4 से तो आपका P2 बनेगा। तो वो वाला ऑप्शन चेक करो जहां पर आपका P1 को डिवाइड लगाने से 4 से डिवाइड लगाने से आपका P2 बन रहा है। तो 9/4 16 नहीं, 4/4 नहीं, 16/4 4 हाँ, 16/4 9 नहीं, तो आपका कौन सा आंसर करेक्ट होएगा, थर्ड आंसर आपका यहां पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट होएगा। अदरवाइज आप चाहो सॉल्व कर लो, पूरा सॉल्व करके देखोगे आपका 16 आएगा P1 और P2 आपका 4 आएगा, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको वीडियो पसंद होगी, आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपने कुछ सीखा तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बने रहिए।